दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अनुपम खेर जी हैं, जो द कश्मीर फाइल्स मूवी के मुख्य किरदार हैं, उनका कुछ एक सच में दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। और मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं सच को कि मुझे उनसे कोई शिकायत है, कोई दुश्मनी है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब दुनिया के सामने झूठ फैलाया जाता है तो दूसरे पक्ष के द्वारा सच फैलाने में भी कोई बुराई नहीं होती है। यही सोच करके मैंने वैसे इसके ऊपर एक वीडियो बनाई अब से कुछ घंटे पहले, वो मैंने अपलोड भी की ग्लोब न्यूज़ पर, शायद आपने देखी भी होगी, लेकिन उसको डिलीट करना पड़ा। कारण मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा फ़िलहाल। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से जो मैं दिखाने जा रहा हूं, तो पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर मुझे ना तो इस फिल्म से कोई आपत्ति है जो फिल्म है द कश्मीरी फाइल्स, और ना ही मुझे किसी हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही मुस्लिम की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है। लेकिन जो सच में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो ज़रा ध्यान से समझना। अब वो ध्यान से तब समझोगे जब वीडियो को आप पूरी देखोगे। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, वरना भविष्य में ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसका आना तय हो रहा है। तय तो खैर है ही, लेकिन उससे अगर आपने अपने आप को या परिवार को या देश को बचाना है तो एटलीस्ट चीज़ों को ज़रा समझना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊंगा नहीं, बस दिखाऊंगा और एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन के जवाब से ही पूरा षड्यंत्र आपके सामने सच जो है सामने आ जाएगा। आइए शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर कोई जो सबूत है वो एविडेंस जो है स्क्रीनशॉट की बजाय यहाँ पर लाइव में आपको दिखाऊंगा। देखिए, अनुपम खेर जी जो इस समय टीवी में क्या कह रहे हैं, अखबारों में क्या कह रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको पता है। लेकिन ज़रा अनुपम खेर जी के कुछ पुराने ट्वीट में दिखाने का प्रयास करूंगा। वो दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप अनुपम खेर जी की पुरानी विचारधारा को देखिएगा और इस समय की विचारधारा को देखिएगा। अब जो विचारधारा चेंज हुई है उसके पीछे क्या चाल है, क्या साजिश है या क्या सच्चाई है, उसका आंसर आप खुद निकालिएगा। फिर आपके जो सामने है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे में वीडियो में कुछ भी निष्कर्ष करने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि वीडियो को नहीं देखना है तो आप चले जाइए। लेकिन अगर आपने कोई राय देनी है, रिपोर्ट करना है वीडियो को या नहीं करना है, ये डिसीजन लेने से पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अभी इस पर मैं क्लिक करूँगा पहले लिंक पर, तो ये ट्वीट है पहला अनुपम खेर जी का, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा। एक बार प्रोफाइल भी मैं दिखा देता हूँ अनुपम खेर जी की, ये फेक तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अनुपम खेर जी की प्रोफाइल खोल ली है, 19 से ज़्यादा मिलियन इसमें लोग हैं और ये सही प्रोफाइल है। यहाँ पर इन्होंने हाल फिलहाल के भी ट्वीट किए, उनको भी देख लीजिए। लेकिन जो मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ ये है 2014 का 22 दिसंबर को इन्होंने किया है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है, जय हो, We can only make progress as Indians but not as Hindus, Christian, Muslims or of any other religion। हो सकता है मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसका अर्थ, अनुपम खेर जी 2014 तक ये मान रहे हैं कि हम प्रोग्रेस तभी कर सकते हैं जब हम एक भारतीयता के तौर पर अपनी पहचान रखेंगे, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के आधार पर। तो धार्मिक जो मुद्दे हैं उनकी बजाय ये इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं। तो यहाँ से इनका एक विचारधारा सामने आ जाती है। हो सकता है कि ये इकलौता ट्वीट आपको लगे कि ऐसा का ट्वीट कर दिया होगा, लेकिन और ट्वीट देख लेते हैं। दूसरे ट्विटर पर मैं ट्वीट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द कश्मीरी पंडिट्स, और ये कश्मीरी पंडितों पर ही ट्वीट किया गया है। अभी ये क्या बोल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के वो तो आप टीवी में देख ही रहे हैं, लेकिन ये 2011 में इन्होंने क्या बोला था वो ज़रा देख लीजिए। वो मैं दिखाता हूँ आपको कि प्रॉब्लम इज़ नॉट विद कश्मीरी पंडिट्स एंड मुस्लिम्स, वी हैव लिव्ड टुगेदर ऑफ ईयर्स पीसफुली, इट्स पॉलिटिशियन माई फ्रेंड। तो जो लोग कह रहे हैं वर्तमान में कि भाई साहब ये जो नफ़रत की आग फैलाई जा रही है समाज में, इसका कारण हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसका कारण है राजनीति या आतंकवाद। तो अनुपम खेर जी ही या उनके जो टीम के लोग हैं उनके द्वारा कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये कही जा रही हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कही जा रही हैं या नहीं कही जा रही हैं, लेकिन हाँ, संदेश यही पहुंच रहा है कि लोग इस समय मुस्लिम को मान रहे हैं उस घटना का असली जिम्मेदार, असली विलन। कोई भी राजनेता को गाली नहीं दे रहा है, ना ही कोई आतंकवाद को गाली दे रहा है, बस सब यही कह रहे हैं कि हाँ, अपनों ने ही जख्म दिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये 2011 में अनुपम खेर जी क्यों ऐसा सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम जो कश्मीरी पंडित और मुस्लिम के लिए जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में पॉलिटिशियंस, ये राजनेता ही हैं।
ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम। तो 2011 में ये। अच्छा, अगला ट्वीट देखें, एक और तीसरा मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखते जाइए बस सच्चाई। इन्होंने लिखा है माई हार्ट ब्लीड्स फॉर कश्मीर। कश्मीर के लिए इनके दिल से जो है खून बहता है। पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म हैज़ टर्न्ड हेवन इनटू ए हेल। स्वर्ग को नरक बना दिया है। किसने? यहाँ पर देखिए, ना तो हिंदू का नाम लिया था इन्होंने, ना मुस्लिम का। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को, टेररिज्म को ठहराया था इसका दोषी, और इसके लोगों को। और जो बता रहे हैं कि किसके लिए बना दिया है, वो हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी, यानी कि जो ज़िंदगी प्रवाहित हुई है वो हिंदुओं की भी हुई है कश्मीर, वो मुस्लिम्स की भी, दोनों तरफ ये बात कर रहे हैं, दोनों के लिए ही एक प्रकार से सेकुलर वाली विचारधारा ये पेश कर रहे हैं। इतना आप समझ रहे होंगे। चौथे ट्वीट में भी आप देखें, डोंट फॉरगॉट डोंट फॉरगिव, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट द कश्मीरी मुस्लिम एज वेल पंडित वुमेन हु वेंट थ्रू ए सिमिलर पेन। यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने किसी एक पक्ष को नहीं लिया है, दो हिंदू मुस्लिम दोनों के पक्ष को बताया कि जो दर्द भाई पंडितों ने सहा था वो महिलाओं ने भी सहा है और मुस्लिम लोगों ने भी सहा है। तो जो सेकुलर विचारधारा अनुपम खेर जी की, और ये भी ट्वीट देख लीजिए 30 दिसंबर 2012 का है। तो ये 2014 से या मतलब 11-12 की ट्वीट मैंने दिखा दिए, और कोई फेक है नहीं है, आप इस चेक कर लीजिएगा इनकी प्रोफाइल में जाकर के। ये मैंने पहले तो यहाँ पर क्लिक करके बार बार दिखा ही रहा हूँ। तो अब चूंकि ये विचारधारा उस समय इतनी बढ़िया थी इनकी, और अब ये अच्छी थी बुरी थी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जब ये विचारधारा इनकी 2014 से पहले ये थी, तो वर्तमान में ये विचारधारा बदल क्यों रही है, ये मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका जवाब बताऊंगा तो फिर से वही चीज़ हो जाएंगी, इस वीडियो को भी डिलीट करने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की धमकियाँ दी जाएंगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जो दिखाना था वो भी मैंने सच दिखा दिया, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है सही है, लेकिन हाँ, ये पक्ष क्या आपको सच में पहले से पता था, और पता था तो दोनों पर विचार कीजिए कि अनुपम खेर जी जो आज सेकुलर की बजाय किसी एक पार्टिकुलर धर्म की तरफदारी कर रहे हैं, या वो तरफदारी नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अनुपम खेर जी को यही समझा जा रहा है या पूरी मीडिया द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर धार्मिक मुद्दे, मतलब धार्मिक आधार पर भी हिंसा को समझना चाहिए, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उस पर आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन जो राजनेता उसके पीछे थे उस साजिश के, उन पर आवाज़ उठाने की बात फिलहाल तो अभी किसी ने नहीं की है। और अगर मैं बात करूं उस समय के सरकार की, तो 1990 में सरकार फिलहाल किसकी थी वो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, कहीं उन लोगों की तो नहीं थी जो वर्तमान में भी सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये सब सवाल थे जो मैंने उस वाली वीडियो में पूछे थे, लेकिन अब उस वीडियो में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने लगातार उस वीडियो को रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट करने के बाद मेरे पास यूट्यूब से वार्निंग भी आ गई, और आपको पता है हमारी वीडियो तो पहले से बहुत डिलीट हो जाती हैं, इससे पहले कि वो स्ट्राइक आती। फिलहाल मैंने वो वीडियो तो हटा दी, लेकिन अब उसको एक अलग रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसको भी रिपोर्ट किया जाए, लेकिन अब इसको भी किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो मैं कर सकता हूँ आपके सामने कुछ दिखाने का प्रयास, सच दिखाने का, वो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरी व्यक्तिगत कोई विचारधारा नहीं है। कभी आप सोचें कि भाई हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो भक्ति एक्चुअल में जब हो जाती है तो भक्ति में दूसरे इंसान की दूसरा पहलू वो देखने का पसंद ही नहीं करता है, तो मैंने फ़िलहाल ये हिम्मत की है कि दूसरा पहलू दिखा दूँ। तो इसमें अगर गाली गलौच भी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर कि ये जो बदलाव आ रहा है, इन सभी बदलावों का जो एजेंडा या इसके पीछे कुछ कारण, कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी तो नहीं है। जो उनका एजेंडा ये चाहते हैं वो कि हिंदू मुस्लिम जैसी तगड़े हिंसा हो, और ये ज़रूरी है